मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग क्वेश्चन वाला चैप्टर कर रहे हैं और इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था उसका नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसके अंदर मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया था, लायबिलिटीज के बारे में बताया था, एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था, इनकम के बारे में बताया था और कैपिटल के बारे में बताया था। आज आपने एक लाइन ध्यान रखनी है कि डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। अगर लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट। यानी कि जो आइटम्स आपको दे रखी होंगी वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर जरूर आएंगी। एक क्वेश्चन लिखा मैंने यहां पर, एक इस तरह क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। मेन ये देखोगे इंक्रीज इन द फॉलोइंग, या तो क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा होगा या क्या लिखा होगा? डिक्रीज लिखा होगा। बी रिकॉर्डेड एंड मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट, और उसकी क्या बतानी है आपने? नेचर बतानी है। ये नेम ऑफ द अकाउंट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैश दे रखे है, मशीनरी दे रखी है, डेब्टर्स दे रखे है, क्रेडिटर्स, प्रोप्राइटर अकाउंट, और ये रेंट रिसीव्ड है, और ये क्या है? सैलरी पेड है, और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है। प्रोप्राइटर अकाउंट, हाँ जी भी। तो आपने दो चीजें बतानी है इसके अंदर, एक तो नेचर ऑफ द अकाउंट बताना है और एक डेबिट और क्रेडिट बताना है। पहले नेचर बताई जाएगी। नेचर जो होगी या तो वो एसेट्स होगी, एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएगा, लायबिलिटी होगा, इनकम होगा, कैपिटल होगा। एसेट्स जो हमारी खुद की होती है, कैश एसेट्स होती है, और मशीनरी एसेट्स होती है, और डेब्टर्स जिससे पैसे लेने हैं हमने, जिस कस्टमर से जिसको अपन ने क्रेडिट सेल किया था, और क्रेडिटर्स जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया है और इसके पैसे देने हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लायबिलिटी। प्रोप्राइटर अकाउंट कैपिटल की कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर पैसे लगाता है और उसके द्वारा इन्वेस्ट की गई अमाउंट को कैपिटल बोलते हैं। रेंट रिसीव्ड इनकम कैटेगरी के अंदर आएगा, और सैलरी पेड एक्सपेंडिचर वाली कैटेगरी के अंदर आएगा, और इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रिसीव्ड जो है इनकम वाली कैटेगरी के अंदर आएगा। दोबारा सुनेंगे, कैश एसेट्स होती है, मशीनरी एसेट्स है, डेब्टर एसेट्स है। डेब्टर वो चीज होती है जब हम किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं तो वो हमारे डेब्टर्स बन जाते हैं, और जब हम किसी से क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स होंगे। प्रोप्राइटर अकाउंट रेंट रिसीव्ड इनकम है, सैलरी पेड एक्सपेंडिचर है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम है। तो यहां लिखा क्या हुआ था क्वेश्चन के अंदर? इंक्रीज वर्ड लिखा हुआ था। इंक्रीज हो, एसेट्स और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे तो डेबिट किया जाएगा। आपका इस लाइन को पढ़ने से भी गुजारा हो जाएगा। मतलब एसेट्स और एक्सपेंडिचर के सामने डेबिट लिख दीजिए, ये डेबिट लिख देते हैं डीआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डीआर। एसेट्स और एक्सपेंडिचर को डीआर कर दोगे, डेबिट कर दोगे मतलब, हाँ जी भी। और बाकी सभी के सामने आप क्रेडिट मतलब सीआर, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये क्रेडिट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज लिखा हुआ है। तो आपने क्वेश्चन को बड़े आराम से करना है, लेकिन पहले बतानी नेचर है, आपने नेचर ऑफ द अकाउंट भी बताना है। ये क्वेश्चन के अंदर आइटम्स दे रखी थी तो अपन उसकी नेचर बतानी है। नेचर जैसे अभी अपन ने बताई थी, इस क्वेश्चन के अंदर वैसे बतानी है। फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, यहां पर एसेट्स लिखा जाएगा, और बैंक हमारी एसेट्स होती है क्योंकि बैंक के अंदर हमारे पैसे पड़े हैं। प्रोप्राइटर अकाउंट को कैपिटल वाली कैटेगरी के अंदर, सैलरी पेड एक्सपेंसेस माना जाएगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेड जो हमने
पे कर दी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो अभी दी नहीं है, जो चीज अपन ने किसी को देनी है वो हमारी लायबिलिटी के अंदर आएगा। यहां पर लिखा हुआ था डेप्टर्स यानी कि कस्टमर जिसको क्रेडिट सेल किया था, यहां पर लिखा है सुभाष है कस्टमर, तो ये एसिस है। हाँ जी भी नेचर बता दिया पानी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, डिक्रीज, या तो इंक्रीज लिखा होगा या डिक्रीज लिखा होगा। सिंगल लाइन से गुजारा हो जाएगा आपका। अगर डिक्रीज लिखा है तो यहां डिक्रीज मानते हुए रिवर्स हो जाएगा, एसिस और एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो तो क्रेडिट किया जाएगा। या इंक्रीज लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में डिक्रीज लिखा हुआ है। इंक्रीज में तो यही प्रॉपर लाइन यूज करोगे, एसिस और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने पर डेबिट करोगे। लेकिन अगर डिक्रीज लिखा है, एसिस और एक्सपेंडिचर डिक्रीज होने पर क्रेडिट करोगे। अब इस क्वेश्चन में एसिस और एक्सपेंडिचर के सामने क्रेडिट लिख दोगे आप, क्रेडिट, और यहां भी क्या आ जाएगा, क्रेडिट। पहले एसिस और एक्सपेंडिचर वाले चुन लीजिए जिससे आपको करने में दिक्कत ना है, आपसे मिस्टेक ना हो, और बाकी सभी के सामने आप डेबिट लिख देना। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। ओके।